एनसीईआरटी की 12वीं की राजनीति विज्ञान में कई चैप्टर में फिर बदलाव किया गया है। 12वीं की पॉलिटिकल साइंस में एक पैराग्राफ था कि कई घटनाओं के नतीजे के रूप में दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था, को गिराया गया। यह घटना देश की राजनीति में कई बदलावों की शुरुआत का प्रतीक बनी और भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति को लेकर बहस तेज हो गई। इसी के साथ देश में बीजेपी का उदय हुआ और हिंदुत्व की राजनीति तेज हुई। यह पैराग्राफ एनसीईआरटी की 12वीं की राजनीति विज्ञान में लिखी थी। अब इसे बदलकर लिखा गया है, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर सदियों पुराने कानूनी और राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिसने कई राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन केंद्रीय मुद्दा बन गया, जिसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर चर्चा की दिशा बदल दी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद इन बदलावों का नतीजा ये हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये लिखा गया है अब, और पहले वाला वो था। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीईआरटी ने 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब में बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व की राजनीति, 2002 के गुजरात दंगों और अल्पसंख्यकों से जुड़े कई संदर्भ हटा दिए गए हैं। सिलेबस में किया गया ये बदलाव इस बार के सेशन से लागू हो जाएगा। बीते कुछ सालों में एनसीईआरटी ने सिलेबस में कई ऐसे बदलाव किए हैं। इन बदलावों को एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक भी किया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चैप्टर 8 में भारतीय राजनीति में हालिया घटनाक्रम से अयोध्या विध्वंस को हटा दिया गया। राजनीतिक मोबिलाइजेशन के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस की लेगेसी क्या है, इसे बदलकर राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत क्या है कर दिया गया है। संस्था ने इस बदलाव के लिए तर्क दिया है कि चैप्टर में नए बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए क्वेश्चंस को बदला गया। इसी चैप्टर से बाबरी मस्जिद और हिंदुत्व की राजनीति का जिक्र भी हटा दिया गया है। अखबार के मुताबिक एनसीईआरटी ने कहा है कि ये बदलाव राजनीति में हुए हालिया बदलावों को ध्यान में रखकर किया गया है। वहीं एनसीईआरटी ने चैप्टर 5 में भी इसी तरह के कुछ बदलाव किए हैं। चैप्टर 5 में डेमोक्रेटिक राइट्स से गुजरात दंगों का संदर्भ हटा दिया गया है। इस चैप्टर में एक न्यूज कोलाज दिया गया था जिसमें गुजरात के दंगों का जिक्र था। पहले इस ग्राफ में लिखा था, क्या आपने पेज पर न्यूज कोलाज में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का संदर्भ देखा? ये संदर्भ मानव अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष को दर्शाते हैं। कई क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं। उदाहरण के लिए गुजरात दंगे को पब्लिक नोटिस में लाया गया। अब इस पैराग्राफ को बदलकर लिख दिया गया है कि देश भर में मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले को पब्लिक नोटिस में लाया गया। गुजरात के दंगों का संदर्भ हटाने के पीछे संस्था ने तर्क दिया है कि न्यूज कोलाज और इसका कंटेंट एक ऐसी घटना का जिक्र करता है जो 20 साल पुरानी है और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए से हल हो गई है। सिलेबस में कुछ जगहों पर जहां मुसलमान समुदाय का जिक्र है, उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। चैप्टर 5 में अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन से मुसलमानों को विकास के लाभों से वंचित करने से जुड़ा संदर्भ हटा दिया गया है। अब तक पैराग्राफ में लिखा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम भारत की आबादी का 14% है और आज भारत में दूसरे समुदायों की तुलना में वो हाशिए पर रहने वाला समुदाय माना जाता है। ये लोग सालों से सामाजिक आर्थिक विकास के लाभों से वंचित है। वहीं अब बदले हुए पैराग्राफ में लिखा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम भारत की आबादी का 14% है। वे सामाजिक आर्थिक विकास में तुलनात्मक रूप से कमजोर हैं और इसलिए उन्हें हाशिए पर रहने वाला समुदाय माना जाता है। सिलेबस में किया गया यह बदलाव इसी सत्र से लागू होगा। बीते कुछ सालों में एनसीईआरटी ने सिलेबस में कई ऐसे बदलाव किए हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्या ये बदलाव सही हैं या फिर ये गलत हैं। शुक्रिया।